मूल नायक विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गौर आचार्य श्री गुलाब सागर जी महाराज की, राजकुमार उसका विवाह उसके पिता ने एक राजकुमारी के साथ कर दिया। विवाह हुआ, एक राजा अपने बेटे की बारात एक राजा के यहां ले गया। वहां से राजकुमारी को लेकर घर लौटा। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हो गया, बारात घर लौट आई। रात्रि का समय है। राजकुमारी और राजकुमार, अब दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता। दोनों अपने शयन कक्ष में गए, विश्राम करने पहुंचे। राजकुमार को नींद लग गई, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। राजकुमार सो रहा है और राजकुमारी जाग रही है। नींद नहीं आ रही है तो राजकुमारी बिस्तर से उठी और उस शयन कक्ष में इधर से उधर, उधर से इधर घूमने लगी। उस राजकुमार की गहरी नींद लगी हुई है और राजकुमारी इधर उधर घूम रही है। राजकुमारी की दृष्टि वहीं पर पास में ही एक तलवार पर पड़ी। उसने वह तलवार हाथ में उठाई और वह तलवार जैसे कोई जादुई चिराग हो, उसने म्यान से बाहर तलवार निकाली और वह तलवार चमचमाती हुई उसके हाथ से छूट गई और वह तलवार उस राजकुमार के गर्दन पे जाकर गिरी। राजकुमार की गर्दन कट गई। राजकुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। राजकुमारी घबराती है। विवाह का पहला दिन और पहले ही दिन मेरे हाथ से मेरे ही पति की जान चली गई। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, रोने लगी, बिलखने लगी। लेकिन सोचती है कि कोई पूछेगा कि राजकुमार का मरण कैसे हुआ, तो मेरे इस सच्चाई पर कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। कि तलवार मेरे हाथ में आई और मेरे हाथ से छूटकर राजकुमार के गर्दन पर गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई। मेरी इस बात पर कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं करेगा। इसीलिए उसने सोचा कि नहीं, सही सही नहीं, झूठ बोलना पड़ेगा।
उसने निर्णय कर लिया और जोर जोर से रोने लगी कि मेरे पति को किसने मारा, मेरे पति की किसने गर्दन काट दी, पता नहीं। अब राजा रानी जो उस राजकुमारी के होने वाले सास ससुर और परिवारजन सभी एकत्रित हुए। पूछा गया कि बताओ, इस कमरे में शयन कक्ष में आप दोनों ही थे और इस राजकुमार का मरण कैसे हुआ? तो राजकुमारी कहती है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं तो सो रही थी। लेकिन हाँ, एक आदमी आया था और वह जाते हुए मुझे नजर आया, वह सामने एक मंदिर में जाते हुए नजर आया। राजा रानी परिवार सभी सैनिक लोग मंदिर पहुंचे और मंदिर पहुंचकर वहां आवाज लगाई। पुजारी बाहर आया, क्या बात है राजन, आपके इस मंदिर में कोई चोर डाकू तलवार लेकर आया? बोले नहीं राजन, यहां तो कोई नहीं आया। राजा को शंका हुई कि हो ना हो इस पुजारी ने मेरे बेटे की जान ली है। उससे कहा कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे के गर्दन पर तुमने तलवार चलाई है। पुजारी कहता है कि नहीं राजन, मैं आपके दरबार में, आपके महल में कैसे पहुंचूंगा? मैं तो यही मंदिर में रहता हूं। राजा को शंका हुई कि ये झूठ बोलता है। राजा ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया। बोले पुजारी जी, तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे की गर्दन काटी है उस हाथ को मैं कटवा दूंगा। पुजारी कहता है कि नहीं राजन, आप विश्वास कीजिए, ये ऐसा अनर्थ, ऐसा काम मैंने नहीं किया है, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। लेकिन राजा तो राजा है, संके सुल्तान, उसने एक नहीं सुनी और उस पुजारी का एक हाथ काट दिया। पुजारी बहुत दुखी हुआ, कैसा दुष्ट राजा है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया और मेरा इसने हाथ काट दिया, मेरा हाथ कटवा दिया। बहुत दुखी हुआ। कुछ समय पश्चात वह पुजारी घूमते 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 फिरते हुए एक नगर यानी दूसरे नगर में पहुंचा। वहां पर बहुत ही जानकार एक ज्योतिषी था। वह पिछला भविष्य, अगला भविष्य, वर्तमान करीब करीब 99% बता देता था। वह पुजारी उसके पास पहुंचा और उसने पहुंचकर उस ज्योतिषी के दरवाजे पर कदम रखा तो कर्कश वाणी, कटु शब्द उसके कान में पड़े। वह ज्योतिषी को आवाज लगाता है। ज्योतिषी ने उसे बड़े सम्मान के साथ बुलाया, आइए आइए पुजारी जी, आइए आइए। अंदर से बड़ी कर्कश आवाज आ रही है, जैसे किसी का तिरस्कार किया जा रहा हो। ज्योतिषी इसी बीच पुजारी से पूछता है कि क्या बात है, आप कहां से आए? उसको बिठाना। तो
पुजारी कहता है, ज्योतिषी, मैं अपनी अर्थात अपने बारे में आपसे पूछने के लिए आया था, लेकिन आप ये तो बताएं कि घर में से जो आवाज आ रही है ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी। तो ये आपका इतना तिरस्कार क्यों कर रही है? आपको इतना भला बुरा बुरा क्यों कह रही है और आप बर्दाश्त कर रहे हैं? तो ज्योतिषी ने कहा, इस पर्याय में ये मेरी पत्नी जरूर है, लेकिन मैं इसे अपना कर्म मानता हूं। ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा कर्म है जो मुझे सता रहा है, जो मेरा तिरस्कार कर रहा है, मेरे लिए कटु शब्द कह रहा है, ये मेरा कर्म है। उस पुजारी ने उससे पूछा कि आपका ये कैसा कर्म है? तो ज्योतिषी कहता है, सुनो पुजारी जी, मैं मेरे कर्मों का फल खुशी से भोग रहा हूं और प्रत्येक प्राणी को ये कर्मों का फल शांति से भोग लेना चाहिए। इसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए, इसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरे कर्म है, पूर्व पार्जित कर्म है, उसी का फल मैं भोग रहा हूं। ऐसे भावना से, शांति से इस कर्मों का फल भोग लेने से कर्म कटते हैं, कर्म समाप्त होते हैं, पाप कर्मों की निर्जरा होती है। और मैं शांति से अपने कर्मों को भोग रहा हूं। मैं पिछले जन्म में कौआ था और मेरी पत्नी गधी थी। क्या थी? क्या थी? गधी थी। कौन था? मैं कौआ था और मेरी पत्नी गधी थी। और गधी के पीठ के ऊपर बहुत बड़ा फोड़ा था। उस फोड़े की तकलीफ से गधी बहुत परेशान थी। इतनी परेशान थी कि उस फोड़े के अंदर कीड़े पड़ गए थे, कीड़े कुलबुलाते थे और मैं ठहरा कौआ, पहली चोंच वाला। मैं प्रतिदिन इस गधी के पीठ के ऊपर बैठकर उस फोड़े के अंदर चोंच मारता था और उसका मांस खाता था। उसमें जो कीड़े हैं उसको मैं खाता था। रोज प्रतिदिन मैं इसको बार बार चोंच मारता था। एक दिन चोंच मारते समय जरूरत से ज्यादा शक्ति मैंने लगा दी और मेरी चोंच इस गधी के उस फोड़े के अंदर जो हड्डी गल रही थी, उस हड्डी में मेरी चोंच जाकर फंस गई। अब वो चोंच मैं निकाल नहीं पाया। मुझे बड़ा स्वाद आ रहा था मांस खाने में। मैंने जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उस गधी के उस फोड़े की हड्डी में, कमजोर हड्डी में फंस गई। अब चोंच में बाहर नहीं निकाल पाया। मैंने अपनी पूरी शक्ति जुटा दी लेकिन मैं चोंच बाहर नहीं निकाल पाया। उस समय ये गधी भी बहुत परेशान हुई, बहुत दुखी हुई। मेरी इस चोंच के कारण उसे बहुत कष्ट हुआ, बहुत पीड़ा हुई, बहुत उसे तकलीफ हो रही थी। पास में ही गंगा नदी थी तो वह गधी अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपने दर्द को मिटाने के लिए, अपने पीड़ा को दूर करने के लिए उस गंगा नदी में उसने प्रवेश कर दिया। अब उस गधी ने, गंगा नदी में प्रवेश किया तो
डूब कर मर गए और मरने के बाद ये गधी मेरी पत्नी बनी और जो मैं कौवा था मैं इसका पति बना। पुजारी ने उस ज्योतिषी की कहानी सुनी, समझ में आया कि कर्मों का फल इस जन्म में तो क्या जन्मों जन्मों में भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, भोगे बिना कर्म छोड़ता नहीं है। पुजारी को बात समझ में आई। पुजारी कहता है कि ज्योतिष जी, आपकी तो मैंने कहानी सुनी, लेकिन मैं अपने विषय में, अपने बारे में आपसे पूछने के लिए आया था। मेरा हाथ कैसे कट गया? उस दुष्ट राजा ने मेरा हाथ क्यों काटा, ये तो बताओ। तो कहता है, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े तपस्वी थे, तुम जंगल में तपस्या कर रहे थे। तुम्हारे सामने से एक गाय निकली और वह गाय घबराकर, डरकर अपने प्राण बचाते हुए तुम्हारे सामने से निकली और तुम्हारे पास गाय निकलने के बाद एक कसाई आया जिसके हाथ में धारोधार एक हंसिया था। उसने, उस कसाई ने आपसे पूछा कि महात्मन, यहां से कोई गाय भागते हुए निकली क्या? तो आपने हाथ के इशारे से बता दिया था। इशारा वो था कि गाय इधर गई है। वह कसाई आपके हाथ के इशारे का संकेत समझकर उस गाय के पीछे भागती ले गया और उस कसाई ने उस गाय को मार डाला। वह मर गई, गाय मर गई। उसी बीच वहां पर एक शेर आया और उस शेर ने उस मरी हुई गाय को और उस कसाई को, दोनों को खा लिया। वो मरकर, कसाई और गाय मरकर राजकुमार और राजकुमारी हुई। राजकुमारी गाय बनी और कसाई राजकुमार बना। और इस जन्म में जो गाय राजकुमारी बनी थी, उसके हाथ से तलवार छूटकर जो कसाई था, जो राजकुमार बना, उस राजकुमारी के हाथ से तलवार छूटकर उस राजकुमार के गर्दन पर गिरी और राजकुमार मर गया। इसने पूर्व जन्म में कसाई के पर्याय में उस गाय को काटा था, इसलिए राजकुमारी के हाथ से उस राजकुमारी का मरण हुआ। और आपका हाथ इसलिए कटा, आप पिछले जन्म में तपस्वी थे, आपने अपने हाथ से इशारा किया था कि गाय इधर ही गई है, इसलिए आपका भी हाथ कट गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आदमी हंसी हंसी में कर्म मांगता है, रोते रोते उस कर्म का फल भोगता है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता है। एक जन्म में नहीं, अनेकों जन्मों में
रखता है कि मुझे जन्मों जन्मों में सुख मिलता रहे। लेकिन हम कहते हैं कि जो प्राणी, जो भी भव्यात्मा जीव हो, संसारी प्राणी, जो इस जन्म में और जन्मों जन्मों में सुख की आशा रखता है, सुख से जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि पापाचरण, पाप कर्मों से तुम डरते रहो, पाप कर्म से बचते रहो, तो जन्मों जन्म में सुख पाते रहोगे। पाप कर्म से हमें बचना चाहिए और पुण्य का संचय हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही इस संसार में हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। ना हमें पड़ोसी दुख देता है, ना हमें अपना भाई दुख देता है, ना हमें कोई अपनी पत्नी दुख देती है, ना कोई पति दुख देता है, ना कोई पिता दुख देता है। कोई किसी को दुख नहीं देता है। यदि दुख कोई देता है तो वह है हमारा पाप कर्म, और यदि हमें जो सुख देता है तो वह है हमारा पुण्य कर्म। इसलिए जीवन में आए हैं तो पुण्य कर्म करते रहिए और अपने जीवन को मंगल बनाते रहिए। इसी मंगल